Hello दोस्तों, welcome back my channel Digital Dixit Official, and today I'm going to explain how to integrate UI kit, Bootstrap, and how we can use the different components of available in Bootstrap. ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैसे हम UI टूलकिट्स यूज़ करें, कैसे हमारी React की एप्लीकेशन के अंदर हम UI पैटर्न यूज़ करके एप्लीकेशन क्रिएट करें। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि कोई भी एप्लीकेशन के अंदर यूआई एक मेन पार्ट होता है, बट कई कई बार क्या होता है कि डेवलपर्स को ओनली डेवलपिंग ही वो करता है और डेवलपिंग का ही नॉलेज रहता है, बट उसको यूआई के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज होता नहीं। बट कभी कभी उसको अर्निंग के लिए फ्रीलांसिंग काम मिलता है और वो बंदा इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है यूआई का, उसके पास बैकएंड का नॉलेज नहीं, ओनली उसने फ्रंट एंड किया या तो फिर उसने बैकएंड किया है। बट अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हो और अगर आप अर्निंग करना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो आपको सारी चीज़ें समझनी और नॉलेज होना चाहिए कैसे यूआई पैटर्न क्रिएट होती है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ताकि आप इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यूआई टूलकिट एक है बूटस्ट्रैप जो ओपन सोर्स है, उसको इंटीग्रेट करके हम समझेंगे। जैसे तो बहुत सारी यूआई टूलकिट्स है, जैसे मटेरियल्स है, फेमस मटेरियल्स टूलकिट है, माइक्रोसॉफ्ट की भी टूलकिट्स है और बूटस्ट्रैप है। कई सारे लोग यहाँ पे बेसिकली बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं और बूटस्ट्रैप अपना कुछ ना कुछ नया कुछ चेंजेस लेके अपडेशन करता रहता है। ठीक है, तो हम दो तरीके से यहाँ पे सीखने वाले हैं बूटस्ट्रैप यूआई टूलकिट्स इंटीग्रेशन। एक उसका जो एनपीएम है पैकेज वर्जन, बूटस्ट्रैप पैकेज वर्जन, उसको हम समझेंगे। ठीक है, और दूसरा उसके सीडीएंस ऑल फोल्डर डाउनलोड करके इंटीग्रेट करने का तरीके से हम सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे मेरी कोडिंग एडिटर पे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि आप पब्लिक में जाके आपको index.html पेज ओपन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि जो भी CSS और JS फाइल है मुझे हेडर में ही रखनी है। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज है ही। तो मुझे वो JS और CSS कहाँ से लानी है बूटस्ट्रैप की वो समझना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, अगर मैं बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप टाइप करूँगा। देखो गाइस, पहली चीज़ कि कोई भी टूल किट्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप उसके ऑफिशियल साइट पे ही डॉक्यूमेंट रेफर करें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि रिएक्ट की एक ऑफिशियल साइट है, तो आप इसी का रेफरेंस लेके नॉलेज ले सकते हो। तो सेम चीज़ बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप का CDN अवेलेबल होगा। तो आप ये CDN क्लिक करोगे, लिंक क्लिक करोगे, सॉरी CDN नहीं बोल सकते इसको हम, इस वेबसाइट को क्लिक करोगे बूटस्ट्रैप की, तो आपको इस तरीके का होम पेज मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे गेट स्टार्टेड विथ बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे वन बाय वन आपको रीड करना है क्या है क्या नहीं, कैसी फंक्शनैलिटी, कैसे उसको यूज़ करना है। तब नीचे जाओगे तो यहाँ पे सीडीएंस लिंक दी होगी। तो पहला तरीका है यूआई बूटस्ट्रैप यूआई इंटीग्रेशन के लिए, बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करनी है आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपको पहले सीडीएंस लिंक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे CSS है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आप कोड में जाओगे और आप CDN यूज़ करोगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है आपको पता है। किसी भी एक्सटर्नल CSS को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो लिंक टैग में यहाँ पे आपको लिखना है REL, इसमें लिखना है स्टाइल सीट। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे दूसरा एक पैरा एट्रीब्यूट्स है href, रेफरेंस में देना है आपकी CDN लिंक। तो ये क्या हो गई, मैंने बूटस्ट्रैप की CSS इंटीग्रेट करी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट लोड करूँगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग होता है, आपको पता ही है। स्क्रिप्ट टैग बेसिक HTML तो आना ही चाहिए। स्क्रिप्ट में href टैग के अंदर मैं यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, JS फाइल है, CDNs, उसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे मैं स्पेस से कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली कॉपी हुआ नहीं था। Ctrl+C एंड सिंपली यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो स्क्रिप्ट को क्लोज कर दूँगा। तो ये मैंने क्या किया, CSS ऑफ बूटस्ट्रैप एंड CSS ऑफ JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, JS फाइल लोड इन माय प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी मैं जो भी बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि रिएक्ट में क्या होता है, ऑटो रीलोड होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कौन से चेंजेस करे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+S किया, यहाँ पे रीलोड होके वो CSS आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको पता करना हो कि कैसे मेरी CSS इंटीग्रेट हो गई है कि नहीं, वो चेक करना हो, दो तरीके हैं। एक तो आप हेडर में जाके चेक कर सकते हो कि ये CSS मेरी
परफेक्टली लोड हो गई है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी CSS और JS फाइल आ गई होगी, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली लोड हो गई है। बट एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप CDN यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम क्या करेगा कि जब ये CDN पे कुछ अपडेशन आएगा, कुछ निकाल, ये बूटस्ट्रैप समझो कि ये बूटस्ट्रैप ने इस वर्जन में कुछ फोल्ड दिखा और उसने कुछ निकाल दिया जो आपने यूज़ करा है, तो आपकी UI ब्रेक हो सकती है। तो आपको करना क्या है, इससे बेटर तरीका ये है कि आप CDN को यहाँ पे जो आप यहाँ पे आप देख रहे हो URL पे, उसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो लोकल में। सॉरी यहाँ पे एक मिनट, मैंने पूरा कॉपी नहीं करा था। सिंपली इसको ले लो और इसको सिंपली सेव एज कर दो और आपके फोल्डर में रख दो और लोकल का पाथ दो, आपके प्रोजेक्ट का पाथ दो। तो उससे क्या होगा, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो, अगर ये यहाँ से रिमूव भी हो गई सर्वर पे से, तो भी आपकी UI ब्रेक नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा लिंक भी दिया होगा, जिप फाइल भी दी होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं जिप फाइल भी होती है डाउनलोड करने के लिए। तो वो हम एक बार देख लेते हैं कहाँ से डाउनलोड करें हम लोग, ठीक है। बूटस्ट्रैप CDNs है, यहाँ पे आपको ना मिल रही हो तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिए, डाउनलोड करेंगे आप। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करोगे, थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है बेसिकली, इसके वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, बट जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड पे तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी बूटस्ट्रैप वर्जन की जिप फाइल, उसके अंदर वो CDN फाइल्स डाउनलोड होके आएगी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वही बूटस्ट्रैप को आपको ले जाना है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे, और वहाँ पे से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो पब्लिक URL लोगो, तो लोगो ऑलरेडी यहाँ पे डाला है, ठीक है, और उस लोगो का पाथ दिया है। तो सिंपली आपको भी उसी तरीके से CSS JS का फोल्डर बना के भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने अभी CDN से किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम CDN थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ बूटस्ट्रैप। तो अभी इसको चेक कैसे करें हम, तो मेन क्वेश्चन ये है कि उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का कोई क्लास लगाएंगे। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ div क्लास नेम, इसको क्लोज करा मैंने div को, और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर लिखता हूँ div क्लास btn सक्सेस, यहाँ पे लिखता हूँ टन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी अगर CSS आपकी JS सही तरीके से लोड हुई है आपके प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अभी चेंजेस कंपाइलिंग हो रहे हैं, इसका मीनिंग कि वो चेक कर रहा है, कंपाइलिंग कर रहा है। जैसे ये फिनिश होता है वैसे ही आपके प्रोजेक्ट में वो दिखाई देगा। हम उसका वेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं बूटस्ट्रैप के। जब तक ये लोड नहीं हो जाता तब तक मैं आपको दूसरी बूटस्ट्रैप में जो जो चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप UI टूलकिट्स है, ओपन सोर्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे लेआउट्स कंपोनेंट दिए हैं, लाइक यहाँ पे ब्रिड्स कम्स दिए हैं, ग्रिड्स है, कॉलम्स है। जैसे कि मुझे अभी समझो कि फॉर्म डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फॉर्म, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे इनपुट्स, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम देख लेंगे कि हाँ यहाँ पे ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अकोडेशन कंपोनेंट। तो कैसे अकोडेशन, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये अकोडेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अकोडेशन के लिए आपको अगर ये क्लास लगाते हो तो पूरी CSS बूटस्ट्रैप की वहाँ पे लगेगी। यहाँ पे देखो आप, मैं जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये मैंने जो बटन रखा है ये क्लासेस है, वो बूटस्ट्रैप की क्लास लिए है, तो ये बटन्स आ गया है। इसका मीनिंग कि मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS जो रखी है वो कम्प्लीटली लोड कर रही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कंटेनर CSS बूटस्ट्रैप CSS यहाँ पे लोड हो गई है।
अभी मुझे समझो कि बूस्टरैप का कोई कंपोनेंट यूज़ करना है कोडेशन, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उसको कॉपी करूँगा यहाँ पे और यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी हम देखते हैं क्या होता है यूज़ करने पे। और ये जो रिएक्ट में होता है क्लास की जगह पे आपको क्लास नेम यूज़ करना है, तो मैं अब सिंपली इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देख पा रहे हो ये अकोडेशन बन गया, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने क्या किया, रिएक्ट के बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को भी मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अकोडेशन है, बच है, ब्रिस्कम है, बटन्स है, मतलब सारे जो भी क्लासेस है आपको सिंपली क्लासेस उसको यूज़ करने हैं, क्लास यूज़ करने हैं, और वो उसके बेस पे जो CSS है वो इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे CSS यूज़ करना है, बूस्टरैप के पास CDN CSS कैसे उसको यूज़ करना है अपने HTML के अंदर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक चीज़ था CDN थ्रू, फोल्डर थ्रू CSS बूस्टरैप की यूज़ करना कैसे। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको HTML पेज पे CSS और JS रखना है जो उनके ऑफिशियल साइट में है, और आपको यूज़ करना है। ये क्लासेस इसके लिए मेरे को पता है क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद रह जाएगा, ठीक है। तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, साइट पे कहीं ना कहीं अगर आपको अलर्ट रखना है तो आप अलर्ट का कोड कॉपी करके, यहाँ पे जो अलर्ट का कोड है, ठीक है, सिंपली ये कोड कॉपी करके आप डायनामिक वेरिएबल्स यहाँ पे पास करके वैल्यू लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट याद रखोगे तो बेटर रहेगा, आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी काम कर सकोगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अभी हम दूसरा तरीका सीखते हैं NPM थ्रू, ठीक है। तो बूस्टरैप का ऑफिशियल NPM भी है नोड पैकेज मैनेजर में, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कई सारे डेवलपर्स ऐसे होते हैं कि जो CSS यूज़ करना नहीं चाहते, NPM ओनली यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च करना है बूस्टरैप NPM, ठीक है, रिएक्ट। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल NPM आपको मिलेगा, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने क्लिक करी लिंक, यहाँ पे बूस्टरैप का NPM ओपन हो रहा है। तो ये बूस्टरैप का जो NPM है नोड पैकेज मैनेजर, उसके ज़रिए भी आप बूस्टरैप फंक्शनलिटी UI पैटर्न्स बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा कोई भी NPM अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि कितने डाउनलोड्स होते हैं वीकली, ठीक है, और इसके इश्यू कितने हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इश्यू भी लिखा होगा, आप इसके गिटअप पे जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि इश्यू कितना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ देखने का मीनिंग ये होता है कि ये मोस्ट पॉपुलर है कि नहीं है, उसका कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर समझो कि उसके कम डाउनलोड है अमाउंट, सॉरी नंबर्स, तो आपको पता पड़ जाना चाहिए कि भाई ये NPM है, बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ नहीं कर रहे, कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो किसी ना कुछ फॉल्ट होगा। बट अगर इसको ज़्यादा लोग यूज़ करें तो इसका मीनिंग है कि ये स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इश्यू देख लेने के कि कितने इश्यू हैं, तो दो चीज़ से पता पड़ता है कि पैकेज मैनेजर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी मेरे को यूज़ करना है ये NPM, तो मैं सिंपली कॉपी करूँगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे Ctrl+V करना है, बूस्टरैप इंस्टॉल करना है। थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है, सिस्टम थोड़ी स्लो है, पुराने सिस्टम है, तो दैट्स वाई थोड़ा टाइम लेगा। बट मेरा यही एक मेन मोटिव यही है कि मैं आपको जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आपको सिखाऊं। बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप बताना ज़रूरी है क्योंकि बिगिनर्स को ये पता पड़े कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब आप, मुझे लगता है कि आपको अगर ये बूस्टरैप इंटीग्रेशन हो जाता है, आप सक्सेसफुल कर लेते हो, तो आप एक UI पैटर्न जनरेट कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आप बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि डेल्फू है, सोपिको है, ये सारी वेबसाइट रिएक्ट में मैंने काम करा है इस प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट में मैंने बूस्टरैप ही यूज़ करा है। आप देख पा रहे हो अभी इसके UI, ये देख पा रहे हो पूरी UI यहाँ पे बूस्टरैप पे बनी है। जैसे कि मैं आपको इंस्पेक्ट करके बता सकता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट को। तो इतनी इतनी अच्छी अच्छी UI पैटर्न भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन है रिएक्ट में गुजरात के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कंटेनर्स है, रो है, तो ये सब बूस्टरैप का क्लास यूज़ किया है मैंने। हेडर्स में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने बूस्टरैप कहीं ना कहीं यूज़ करा होगा। ये रहा बूस्टरैप, ठीक है, बूस्टरैप की JS है, CSS है। तो ऐसी प्रोफेशनल UI भी आप थ्रू बूस्टरैप आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे npm अभी इंस्टॉल हो रहा है, तब तक के लिए मैं आपको पोर्टफोलियो बताना चाहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ जावे कि या बूटस्ट्रैप यूज़ करने से इतने तक का यूआई जनरेट होता है, ठीक है। तो अभी ये भी यूआई मैंने बूटस्ट्रैप से ही जनरेट करा था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इसमें बहुत सारी चीज़ है समझने की, ठीक है। तो मैं अभी इस फिर से रीलोड कर लेता हूँ इसके। ये दूसरी भी एक एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो मैंने बूटस्ट्रैप में जनरेट करी है, इसमें काम करा है। तो ये यूआई पैटर्न मोस्टली पीपल्स फ्री में है तो यूज़ कर रहे हो, सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसमें अभी देख रहे हैं हम लोग इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाने के बाद हम उसका यूज़ सीखेंगे, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप की जो पैटर्न्स है वो पूरी यहाँ पे मोबाइल व्यू, ये जो भी है वो पूरा हमने बूटस्ट्रैप में बनाया था। थीम्स है, फीचर्स है, पूरे पेज मैंने पूरी साइट बूस्टर बनाई थी। तो ये जिस बताने का फ़ायदा यही है कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि यस दिस टाइप्स ऑफ यूआई वी डेवलप यूजिंग द बूटस्ट्रैप, ओके। तो अभी ये बूटस्ट्रैप npm इंस्टॉल हो गया है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे गाइस, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पैकेज रजिस्टर में आपको देखना है एक बार कि क्या बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है। यस, अभी बूटस्ट्रैप का ये पहले नहीं था, बट जैसे मैंने npm बूटस्ट्रैप करा तो ये वर्जन के साथ बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो गया है। दूसरी चीज़ अगर देखनी हो तो यहाँ पे भी आप नोट पैकेज में भी जाके देख सकते हो कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे ये बी पे जाके आप चेक करोगे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप की डीएस है, इसमें CSS JS। तो यही CSS और JS जो हम लोगों ने CDN यूज़ करा है वो सेम चीज़ वो क्या करेगा, npm यूज़ करेगा, npm थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर हमें npm थ्रू यूज़ करना है तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि अच्छे से पता पड़े। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे को नोड फोल्डर के पास जाना है। फिर इसके अंदर मुझे बूटस्ट्रैप लेना है। बूटस्ट्रैप के अंदर मुझे टेस्ट फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर फाइल का नाम लिखना है बूटस्ट्रैप डॉट, क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में, ठीक है। बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS, ठीक है। हमको मीन वर्जन यूज़ करना है। तो ये मैंने इधर उसको इंपोर्ट करवा दिया, सेम ही चीज़ करवाई मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, जो पहले वे से करा था उसको हाइड करूँगा। क्यों हाइड करना है मुझे, क्योंकि पता पड़े कि यस CSS मेरी इससे चल रही कि नहीं। ये पहला वे था CDN वाला, ये दूसरा वे है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि क्या वो यूज़ हुआ है कि नहीं। तो इसको हम रिलोड करेंगे, सॉरी रिलोड करने के पहले हमको npm स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं npm स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ये स्टार्ट हो जाने के बाद अपने को पता पड़ जाएगा। तो गाइज़ ये जब तक ये स्टार्ट होता है थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मेरी सिस्टम थोड़ी स्लो है। तब तक के लिए मैं आपको npm के रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बूटस्ट्रैप npm है। आपको चेक करना है कि इसमें वर्जन कौन सा है, कितने वीकली डाउनलोडेड नंबर्स है। देन आफ्टर आप उसके कंट्रीब्यूटर्स भी चेक कर रहे हो। कंट्रीब्यूटर्स मीन्स कई लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलप करने के लिए, तो कंट्रीब्यूटर्स को भी चेक कर सकते हो, उनकी रेपो देख सकते हो आप। जैसे कि मैं अभी क्लिक किया है मैं mdo करके, जिसमें ये बहुत सारे पैकेज इसने डेवलप करे हैं, आई थिंक 127। तो ये बंदे ने कहीं ना कहीं बहुत सारे पैकेज में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके पैकेज आप देखो तो आपको नॉलेज रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज भी दिया है, आप यहाँ पे लिंक करके डॉक्यूमेंट्री भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी ये बूटस्ट्रैप का एक डॉक्यूमेंट ओपन करा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट्रीज डॉक्यूमेंट कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पूरा अगर कुछ इश्यू है तो आपको ये कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में जाके भी आप कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। जैसे कि ये ट्विटर्स कम्युनिटी है, ऑफिशियल ब्लॉग है, ठीक है। तो ब्लॉग में जाके भी आप ऐड कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपका कोई बूटस्ट्रैप में कॉमन इश्यू होता है बट आपको मिल नहीं पाता गूगल पे, तो आपके ऐसा इश्यू किसी को भी फेस होता है, ठीक है। तो आप उसकी जो ये गिट रिपोजिटरी है आप वहाँ पे जाके सिंपली आपको वहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो इश्यूज़ है उसको चेक करना है, ठीक है। कौन से इश्यू में आपको सर्च करके देख लेना है कि यस मेरे जैसा इश्यू किसी को आया है कि नहीं। तो अब वहाँ से क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेटर होते हैं
जो कम्युनिटी लोग डेवलपर्स होते हैं, तो ये ऑफिशियल जो साइट पे ऑफिशियल्स गिटहब अकाउंट पे वो लोग रिस्पॉन्स सही से और प्रॉपर देते हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे आप चेक करो, जैसे कि यहाँ पे पूरे 245 इश्यू है, तो कहीं ना कहीं सबके आंसर तो दिए ही होंगे, आप कमेंट चेक करके भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो बेसिकली सेम थिंग कि अगर आपका एन पी एम, मैं आपको ले जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, बट अगर ये स्टार्ट होगा तो सेम चीज़ जो पहले वो ग्रीन बटन बताया था वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो आपको वो इफ़ेक्ट दिखाई देगी कि यस, मैंने जो नोट पैकेज में से बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करी है उसकी इफ़ेक्ट सक्सेसफुली मिल रही है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बट मेन पर्पस क्या है इसका कि आप ये इंडिविजुअल, मैंने ऐप में क्यों यूज़ करा कि सारा प्रोजेक्ट की अगर मैं इसमें राउटिंग सेट करता तो सारी फाइल्स यहाँ से नेविगेट होती, तो मुझे सारे पेज में रखने नहीं जाना पड़ता, मैंने एक ही फाइल में रख के सारे पेज में वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखो कि यहाँ पे रिलोड हो रहा है गाइस, मैं इसके लिए यहाँ पे देखने जाता हूँ बार बार, क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो जितना रिजल्ट जल्दी आवे इतना मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। अभी डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हुआ है, मे बी आई होप हो जाए जल्दी, तब तक के लिए हम थोड़ा तो वेट कर ही सकते हैं। बट आपको ये वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन आप करने के बाद आप यूआई बना सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में दो चीज़ तो आपको समझा दी, कैसे बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करना है, बाय CDN, बाय फोल्डर एंड बाय NPM। CDN जो बताया वो उसी को डाउनलोड करके आप फोल्डर में से भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक फोल्डर है वहाँ से जाके, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ नोट पैकेज मैनेजर NPM थ्रू। तो अभी देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हुआ है, जैसे ही ग्रीन हो जाता है हमारा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बट मेरे ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा नॉलेज, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, यस थोड़ा स्लो महसूस करोगे आप लोग, वीडियो की क्वालिटी है उसके अंदर, बट हाँ जो एग्जैक्ट बिहेवियर आपको समझना चाहिए वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी ये लोड हो रहा है, तब तक के लिए अपने वेट करते हैं कि अभी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेता है, बट ये प्रोसेस बेस्ड ऑन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे होती है। मेरी सिस्टम थोड़ी लोअर कॉन्फ़िगरेशन बेस है। तो ओके गाइस, ये लोड हो गया है सक्सेसफुली, बटन्स की सिर्फ आ गई है, मीन्स हमारे NPM थ्रू ये लिया। अब ये चेक करना होता है, अब इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट कर लेता है। देखो CMD कंपाइल ख़त्म होगा तब आपको पता पड़ेगा कि यस डेट इज़ कम फ्रॉम माई NPM। ओके, तो आपको पता पड़ गया कि मैंने ये निकाल दिया, तब वो CSS नहीं लोड करता, इसका मीनिंग कि ये सही से नोड पैकेज में से CSS ले रहा है। तो गाइस अभी इस वीडियो में मैं एंड करता हूँ, बट आपको आई होप समझ में आ गया है कि बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करें। फिर से मैं एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। index.html में जहाँ पे हेड टैग है वहाँ पे आपको CDN यूज़ करना है, अगर आप CDN से जाना चाहते हो। तो अगर आप नोड पैकेज में जैसे जाना हो तो आपको सिंपली जो बूटस्ट्रैप का पैकेज है उसको आपको यूज़ करना है। यहाँ पे स्टेप भी लिखे हैं, कॉपी करके सिंपली इंस्टॉल करना है, चेक करना है कि यस बूटस्ट्रैप वर्जन आ गया है कि नहीं, देन आप टू सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, जो आपकी लेआउट फाइल होती है, मेन फाइल होती है, इंडिविजुअल फाइल जहाँ पे आप यूज़ करना हो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।